कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ये 5वां वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जेड का दूसरा। पिछले वीडियो के क्रम में इसमें काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग ये वीडियो खोले हैं पहली बार वो इसके पीछे देख लें, क्योंकि उसी के क्रम में काम आगे बढ़ रहा है। ओके, कुछ फार्मूले का चल रहा था सिलसिला, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब पिछला नंबर हमको याद नहीं है, इसलिए हम फिर से हेडिंग डाल दे रहे हैं फार्मूली। या ऐसा करते हैं, बढ़िया हेडिंग तो ये लगेगा कि हम लिख दें सम फार्मूली मोर, है ना। ऐसा। अब इस पे नंबर अपना आराम से डालिए। एक साइन 3z इक्वल टू 3 साइन z माइनस 4 साइन क्यूब z। इसका प्रूफ देखिए। साइन 3z इक्वल टू e टू दी पावर i 3z माइनस e टू दी पावर माइनस i 3z अपॉन 2i। बाई डेफिनेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2i और ब्रैकेट में e टू दी पावर iz होल क्यूब माइनस e टू दी पावर iz e टू दी पावर माइनस iz होल क्यूब। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा है, या कह लीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जैसा है। हाई स्कूल स्तर के कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल हम करेंगे। वी नो दैट। अच्छा, इधर पैरेलल एक काम और कर दिया जाए। नहीं, जाने दो, चलने दो, इसको चलने दो, पहले ये पूरा हो जाए। वी नो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ऐसे नहीं चल पाएगा। x माइनस वाई होल क्यूब, चलो खोलते हैं। ये बराबर कितना होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आप निकाल लो। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें जो मालूम है x माइनस वाई करना मालूम है, x इंटू वाई करना मालूम है, e टू दी पावर आई जेड ई टू दी पावर माइनस आई जेड को जोड़ना, घटाना, गुणा करना। वही पावर से मुक्ति पाने का सब उपाय किया जा रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए 10 1 takes the form sin 3z इक्वल टू 1 अपॉन 2i ब्रैकेट में। ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसकी ये वैल्यू है एक्स माइनस वाई होल क्यूब e टू दी पावर आई जेड माइनस e टू दी पावर माइनस आई जेड होल क्यूब। फिर क्या है भैया? प्लस 3 e टू दी पावर आई जेड इंटू ई टू दी पावर माइनस आई जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई e टू दी पावर आई जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस आई जेड। देख रहे हैं ना कैसे ये जो पावर चिपका था इससे हम मुक्ति पा गए। यही मैथमेटिकल स्किल है, फार्मूले गणित में इसीलिए होते हैं। इक्वल्स टू 1 अपॉन 2i ब्रैकेट में। अब देखो e टू दी पावर आई जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i बराबर होता है साइन जेड। तो ये कितने के बराबर होगा? 2i साइन जेड, 2i साइन जेड होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2i साइन जेड। तो ये i और इसको जब क्यूब करोगे तो i का क्यूब माइनस i होता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन 2i ब्रैकेट में माइनस 8i साइन क्यूब जेड
प्लस 6i साइन जेड, 2i को लेके अंदर चलिए और पहले पॉजिटिव टर्म लिखिए, तो हो जाएगा 3 साइन जेड माइनस 4 साइन क्यूब जेड। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। इसी तरह से cos 3z भी तो कुछ होगा। Similarly, cos 3z equal to e to the power I 3z plus e to the power minus I 3z upon 2 is equal to 1 upon 2 e to the power iz whole cube plus e to the power iz minus iz whole cube, a cube plus b cube यानी x cube plus y cube। तो यही से क्लू ले लिया जाए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट वहाँ लिख दो, इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब e टू दी पावर आई जेड प्लस e टू दी पावर माइनस आई जेड होल क्यूब और माइनस 3xy माइनस 3 e टू दी पावर आई जेड ई टू दी पावर माइनस आई जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई ई टू दी पावर आई जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस आई जेड। ये रहा। मन करे तो यहाँ पे लॉजिक लिख दो, चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये रहा। ठीक। इक्वल्स टू 1/2 ये हो जाएगा 2 cos z होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos z। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एक लाइन पहले और बढ़ा लो। 1/2 8 cos क्यूब z माइनस 6 cos z। फाइनली वी गेट cos 3z इक्वल टू 4 cos क्यूब z माइनस 3 cos z। ये देखिए एक फार्मूला हम लोग और निकाल ले गए। इन फार्मूलों का डेरिवेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए, इससे शार्पनिंग होती है, सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। सीधे फार्मूला रट लेना और तुरंत रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना, ये ठीक नहीं, मुनासिब नहीं। मैं बार बार वीडियोस में बच्चों को समझाता हूँ कि देखो, जब तुम पढ़ रहे हो तो रेसा रेसा पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तब आपकी एक मजबूत अच्छी सी स्ट्रेटजी बननी चाहिए, और फिर उस समय ये समझने समझाने का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फिर उस समय तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम कैसे तैयारी करें कि अधिक से अधिक नंबर हम मार्क्स क्रैक कर सकें। नेक्स्ट, फार्मूला नंबर 2 आज के लिए, साइन ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज इक्वल टू साइन z1 cos z2 प्लस माइनस cos z1 साइन z2 एंड cos ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज इक्वल टू cos z1 cos z2 माइनस प्लस ना साइन z1 साइन z2। मैंने पिछले वीडियो में कहा था साइन z, cos z, tan z वगैरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होते हैं, ये नोटेशंस है। साइन z इज ए नोटेशन, स्टैंड्स फॉर एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। cos z इज ए नोटेशन, स्टैंड्स फॉर एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज।
तो ये प्रश्न उठा कि क्यों साइन जेड कॉस जेड से ही डिनोट किया गया। उत्तर मैंने दिया क्योंकि इनकी हरकतें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे ही ये सब प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए नोटेशन गढ़ा गया होगा। तो जब ये प्रॉपर्टीज आप प्रूव करके देखोगे नहीं तो ये फील कहाँ से उठेगा आपके मन में कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसी हरकतें ये भी करते हैं। अब अगर हम Z1 को x, Z2 को y करते हैं तो साइन ऑफ x प्लस माइनस वाई साइन x कॉस वाई प्लस माइनस कॉस x साइन वाई हो गया ना ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला। तो बिल्कुल वैसे ही है। प्रूफ देखिए इसका। e टू दी पावर प्लस माइनस आई Z1 प्लस Z2 बराबर आयलर्स थ्योरम। एक तो हम आपको बताए थे e टू दी पावर आई थीटा वाला, और एक बताए थे आपको e टू दी पावर आई जेड वाला। माने ये रियल क्वांटिटी है तब भी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तब भी। आयलर्स थ्योरम दोनों ही स्थितियों में होल्ड करता है। तो e टू दी पावर आई जेड बराबर होता है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। तो उसी हिसाब से इसको लिखिए, कॉस ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस माइनस Z2 लेके चलना है ना, तो आई रखिए इसको और यहाँ प्लस माइनस करिए। ये कॉस Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस आई साइन ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, ऐसा। इसे ब्रेक कर लेते हैं हम, है ना। इसको हम लिख रहे हैं e टू दी पावर आई Z1 इंटू ई टू दी पावर प्लस माइनस आई Z2 इज इक्वल टू यही डिट्टो। implies that इसका मान होगा बाई आयलर्स थ्योरम cos Z1 प्लस आई साइन Z1 इंटू ये हो जाएगा cos Z2 प्लस माइनस आई साइन Z2 इक्वल्स टू वही डिट्टो। देखो एक शब्द है डिट्टो, DITTO, डिट्टो। इसको शॉर्ट में DO लिखते हैं। हाँ, डिट्टो को D और O लिखते हैं। डो माने डिट्टो माने वही। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। इंप्लाइज दैट इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दो तरीके के टर्म्स आएंगे। एक तरीके के टर्म्स होंगे जिनमें आई नहीं होगा, एक तरीके के टर्म्स होंगे जिसमें आई होगा। तो बिना आई वाले कौन कौन से आएंगे? cos Z1 cos Z2, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। और आई से आई का गुणा भी होगा तो माइनस हो जाएगा। तो जो प्लस माइनस लिखा है वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस साइन Z1 साइन Z2, ये बिना आई वाले हैं। और प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, एक तो इसमें आएगा दिस इंटू दिस में साइन Z1 cos Z2, साइन Z1 cos Z2, है ना। और एक आएगा दिस इंटू दिस में, तो प्लस माइनस साइन Z2 cos Z1, साइन Z2 cos Z1, ये इक्वल्स टू, इसे एक बार फिर लिख लो, cos ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस आई साइन ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2। तो बिना आयोटा वाला पार्ट बराबर हो जाएगा आपस में, और आयोटा वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों फार्मूले एक साथ आपको मिल गए। इंप्लाइज दैट, दाहिने तरफ वाला हम पहले लिख रहे हैं, cos ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज इक्वल टू ये वाला
कॉस Z1 कॉस Z2 माइनस प्लस साइन Z1 साइन Z2। कितनी आसानी से फार्मूले निकल गए ना। और आयोटा वाला ये साइन ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज इक्वल टू साइन Z1 कॉस Z2 प्लस माइनस कॉस Z1 साइन Z2। ठीक है भाई, कॉस Z1 साइन Z2 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल एंटिटीज में आपस में रिलेशन होता है। अब हम उस रिलेशन की चर्चा करने जा रहे हैं। रिलेशंस बिटवीन trigonometric functions of complex entities and hyperbolic functions of real entities। हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल एंटिटीज आपको मालूम होना चाहिए, ना मालूम हो तो हाइपरबोलिक फंक्शंस की प्लेलिस्ट ही हमारी बिल्कुल सेपरेट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आप शुरू के 1-2 वीडियो देख लीजिए, उसमें बेसिक्स मिल जाएगा आपको। साइन आई एक्स बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। और टेन आई एक्स तो यूं ही बस तिकड़ी लिखने का चलन है, इसलिए लिख देते हैं। अदरवाइज दिस अपॉन दिस टेन आई एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दिस अपॉन दिस आई टेन हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि टेन आई एक्स इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। प्रूफ देखिए, वी नो दैट हाँ, इनमें जो है सभी में ये चीज चर्चा कर दो, x बिलोंग्स टू r, माने x रियल एंटिटी है। साइन z इक्वल टू ई टू दी पावर आई जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i। cos z इक्वल टू ई टू दी पावर आई जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। अब साइन z cos z में z कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, तो z की जगह हम क्या रख रहे हैं आई एक्स। आई एक्स भी तो कॉम्प्लेक्स हुआ ना, x रियल नंबर है तो आई एक्स इमेजिनरी नंबर हुआ, 0 प्लस आई एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो पुटिंग या रिप्लेसिंग जो भी कह लो, रिप्लेसिंग z बाई आई एक्स, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, we have sin I x इक्वल टू sin I x इक्वल टू, अब बताओ z की जगह आई एक्स रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स माने माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2i कामा cos आई एक्स is equal to e to the power minus x plus e to the power x upon 2 implies that I को इधर लाइए, I sin I x equal to e to the power sin I x अपॉन 2i। तो इसी i से माइनस बैलेंस होगा। सर जी इसको यहाँ ना करिए, 1 अपॉन आई को हम लिख दें माइनस माइनस आई और ब्रैकेट में
ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2 कामा, इधर तो सब कुछ ठीक ही ठाक है। ई टू कॉस आई एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 implies that साइन आई एक्स इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया तो हो जाएगा आई ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। फाइनली साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। टेन आई एक्स क्या निकालना, टेन आई एक्स बराबर साइन आई एक्स बटे कॉस आई एक्स, दिस अपॉन दिस इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। इन इंटर रिलेशंस का इस्तेमाल अब हम जब सवाल करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें इसका हम लोग इस्तेमाल खूब करेंगे। इनका इस्तेमाल हम एक तरीके से और भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ के लिए जो फार्मूले हैं हमारे पास, उनमें हम जेड की जगह आई एक्स वगैरह रख दें तो हमको हाइपरबोलिक के फार्मूले आ जाते हैं, हाइपरबोलिक के फार्मूले आ जाते हैं। नोट, we can use these interrelations in obtaining hyperbolic formulae, या ऐसे लिखिए फार्मूली involving hyperbolic functions of real entities उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। Example, we know that sin 3z equal to 3 sin z minus 4 sin cube z, ऐसा। इससे हम हाइपरबोलिक फार्मूला निकालेंगे, लेकिन हंसी हमको ये आ रही, जब आपको ये याद होगा तब तो निकालोगे। यूं ही बस आपको दिखा दे रहे हैं करके कि ऐसे भी हो सकता है, इफ वी वांट, इफ वी नीड। रिप्लेसिंग z बाय ix, वी हैव sin 3ix इक्वल्स टू 3 sin ix माइनस 4 साइन आई एक्स क्यूब। अब इंटर रिलेशन ये लिखा है, ये तो ये क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू आई इंटू 3 साइन हाइपरबोलिक x माइनस 4 आई साइन हाइपरबोलिक x बाई इंटर रिलेशन इक्वल्स टू 3i साइन हाइपरबोलिक x, ये क्यूब लिखना छूट गया, माइनस आई क्यूब माइनस आई होता है तो ये जाएगा प्लस 4i साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। आई थ्रू आउट कैंसिल हो गया और हमें फार्मूला मिल गया साइन हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। समझे भैया? ये और ये जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ
कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रियल एंटिटीज़ वाले फार्मूलों जैसे ही हैं, बशर्ते कि एंगल का कंसेप्ट ना हो, क्योंकि साइन जेड में जेड एंगल नहीं है और साइन जेड भुजाओं के अनुपात नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी एरर ना आने पाए, ये विचार ही ना उठने पाए, ख्याल में ही ना आने पाए। पीरियड्स, इन फंक्शंस के पीरियड्स पे हम विचार करेंगे। पीरियड्स ऑफ cos z एंड sin z आर रियल। पीरियड्स ऑफ sin z एंड cos z आर रियल एंड ईच equals to 2 pi. Period of tan z is also real and is pi. इसे देख लें। साइन ऑफ z प्लस 2 पाई बराबर क्या होगा? e टू द पावर i z प्लस 2 पाई माइनस ई टू द पावर माइनस आई z प्लस 2 पाई अपॉन 2i। बाई डेफिनीशन साइन w इक्वल टू ई टू द पावर आई डब्ल्यू माइनस ई टू द पावर माइनस आई डब्ल्यू अपॉन 2i इक्वल्स टू 1 अपॉन 2i ब्रैकेट में ई टू द पावर आई जेड इंटू ई टू द पावर आई 2 पाई माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड इंटू ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई इक्वल्स टू e टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i। कारण लिखे सिंस e टू द पावर आई 2 पाई इक्वल्स टू cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई इक्वल्स टू 1 एंड e टू द पावर माइनस आई 2 पाई इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस आई साइन 2 पाई also equals to 1। और ये क्या चीज़ है? ये है साइन z। तो साइन z प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन z। तो साइन z का पीरियड हम 2 पाई कह रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहा। ऐसे ही 4 पाई लेके चलोगे फिर यही आएगा, 6 पाई लेके चलो फिर यही आएगा। तो इनमें जो सबसे छोटा होता है उसी को लिया जाता है, छोटा और पॉजिटिव। पीरियड निगेटिव नहीं लेते ना। सिमिलरली कॉस वाला भी देख लो, कॉस ऑफ z प्लस 2 पाई इक्वल टू बाई डेफिनीशन ई टू द पावर आई z प्लस 2 पाई प्लस ई टू द पावर माइनस आई z प्लस 2 पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू ई टू द पावर आई जेड ई टू द पावर आई 2 पाई प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई अपॉन 2। ये भी 1, ये भी 1, अभी बताया आपको, इक्वल्स टू ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। इट इज़ नथिंग बट कॉस जेड। मिला ये। tan वाला भी देख लिया जाए। tan ऑफ z प्लस पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ z प्लस पाई अपॉन कॉस ऑफ z प्लस पाई बाई डेफिनीशन दिस इज इक्वल टू साइन वाला लिखिए ई टू द पावर आई z प्लस पाई माइनस ई टू द पावर माइनस आई z प्लस पाई अपॉन 2i। नीचे ई टू द पावर आई z प्लस पाई प्लस ई टू द पावर माइनस आई z प्लस पाई अपॉन 2। तो ये 2 काट दिया जाए, ये आई को रहने दिया जाए। इज दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आई अलग कर लिए, समझ रहे हो ना? ये वाला ये तो कैंसिल हो गया और अब ऊपर हो गया
ई टू द पावर आई जेड ई टू द पावर आई पाई माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड इंटू ई टू द पावर माइनस आई पाई, नीचे लिखे ई टू द पावर आई जेड ई टू द पावर आई पाई प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड ई टू द पावर माइनस आई पाई। बट अलग से हम चर्चा ही कर दे रहे हैं लिखित रूप में कायदे से। ई टू द पावर आई पाई इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है। एंड ई टू द पावर माइनस आई पाई इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस आई साइन पाई। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस पाई, ये तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई फिर -1। देयरफॉर इन वैल्यूज को ऊपर इसमें रखिए। Therefore, tan of z plus pi is equal to 1 upon I डिवाइडिंग लाइन। ये -1 है भाई, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि e टू द पावर आई पाई भी -1 है, e टू द पावर माइनस आई पाई भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो इसको ना लिखें। ऊपर का -1 और नीचे का -1 कॉमन ले लिया, कट गया। तो हम लिखें किसको, e टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड, और नीचे e टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड इक्वल्स टू e टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपान 2, और नीचे e टू दी पावर आई जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस आई जेड अपान 2। समझ में बात आ रही है? और ये जो आई है यहाँ लटका दिए ये, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, साइन जेड, और नीचे वाला क्या हो गया, कॉस जेड, इक्वल टू साइन जेड अपान कॉस जेड इक्वल्स टू टेन जेड। ये देखिए, तो टेन जेड के पाई को पीरियड को पाई कहना मुनासिब है। टेन जेड प्लस 2 पाई निकालोगे ना तो वो भी टेन जेड आएगा। हाँ, तो अब कंफ्यूज ना करना कि पाई पीरियड लें कि 2 पाई पीरियड लें। हमने कहा ना पीरियड हम क्या लेना है, पॉजिटिव हो और स्मॉलेस्ट हो, इसलिए इसका पाई लिया जाता है। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज का सेपरेशन इनटू रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपको बताएंगे, और उस पर बेस्ड फिर न्यूमेरिकल्स होंगे। थैंक यू।